हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज यानी कि आज यानी क्लास 10 का जो मंथली एग्जामिनेशन होने वाला है 25 जून को। तो आज साइंस का पेपर होने वाला है। तो आ गए हैं आपके लिए हम, देखिए, साइंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जितने लोग आज साइंस का एग्जाम देने वाले हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे अंत तक। ठीक है, तो देखिए इसमें बाबू किसी प्रश्न में कोई संशय या विसंगति के मामले में हिंदी रूपांतर ही मान्य होगा, यानी कि आपको हिंदी ही मानना है। देखिए खंड अ में सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है 30 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें आपको 25 बनाना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में यानी कि देखिए ऑप्शन ए दिया है कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। ऑप्शन बी दिया है कि मोटाई की सभी जगह समान होती है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, यानी कि मुख्य फोकस आपको बताना है कि लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस कितना होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। तो देखिए जो मुख्य फोकस होता है लेंस में 2 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है बाबू? तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो ये आप इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, एक प्रकाश का अपरिवर्तन, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी दिया है प्रकाश का प्रवर्तन और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जब बाबू पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई कम मालूम पड़ती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? वो प्रकाश का अपरिवर्तन। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की चाल होती है उसमें परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। यानी कि ऑप्शन देखिए बी दिया गया है कि प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपको टिक कर देना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ये सभी को पता होगा कि साइन आई बटे साइन आर जो होता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो जब किसी फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो उसकी जो फोकस सॉरी उसकी जो क्षमता होगी भाई वो 4 डाइऑप्टर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है? ये 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी इसमें ऑप्शन ए दिया गया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी दिया है उत्तल दर्पण। यानी कि आपको बताना है कि किसका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए जब भोजन पचता है तो वो जो है उदासीनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूट्रलाइजेशन है, जिसको हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब हम भोजन को करते हैं तो जो पचता है वो जो अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2Cu प्लस O2 यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित या निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ZnO प्लस सी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा Zn प्लस सी। ठीक है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। कौन गुण, तो अवकारक गुण। तो आपको ऑप्शन ए में दिया है O2, ऑप्शन बी में दिया है H2S, ऑप्शन सी में दिया है HNO3, ऑप्शन डी में दिया है H2SO4। तो जो अवकारक गुण बाबू प्रदर्शित करता है वो H2S है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिया गया है कि ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए दिया है उत्प्रेरक, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीकारक होता है बाबू वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, तो ऑप्शन बी इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है। तो जो SO2 की विरंजक अभिक्रिया है वो बाबू आप देखिए ऑप्शन ए दिया है अम्लीय गुण, ऑप्शन बी दिया गया है अवकारक गुण, और ऑप्शन सी दिया गया है ऑक्सीकारक गुण, ऑप्शन डी दिया है नॉन, यानी कि नॉन ऑफ दीज। तो जो SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है, तो अवकारक गुण को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है आप सभी को मालूम होगा कि नीला होता है, यानी कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि विस्थापन नहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछ रहा है। देखिए जो बी नंबर ऑप्शन है AgNO3 प्लस NaCl यही द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन की अभिक्रिया H2S प्लस Cl2, ठीक है, और एरो 2HCl प्लस NS में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ इसमें ऑक्सीकारक है। तो जो आपको एस दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया है, यही ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए जब किसी तेल को बहुत दिनों तक ताजा रखने के लिए आपको रखना होता है तो नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, यानी आपको बताना है कि जब हम श्वसन करते हैं तो उसके उपरांत कौन सा बनता है। तो देखिए जो बाबू CO2 H2 एवं ऊर्जा होता है उस श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है, यानी कि CO2 H2 और ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है। किण्वन यानी आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कि ईस्ट में होता है, कि पेशी कोशिका में होता है, कि सभी जीवों में। तो जो किण्वन क्रिया होता है बाबू वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर की अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन ए दिया है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी दिया है हरित लवक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो जो अवायवीय श्वसन होता है बाबू वो कोशिका द्रव में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होती है। ऑप्शन ए दिया है गिल्स,
ऑप्शन नंबर ए में क्या है गिल्स, ऑप्शन बी में दिया फेफड़ा, ऑप्शन सी में ट्रैकिया, ऑप्शन डी में कोशिका झिल्ली। तो जो इसमें राइट आंसर होगा 24 नंबर का होगा ट्रैकिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। ऑप्शन ए दिया है पसलिया, ऑप्शन बी दिया है प्लूरल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी पैराइटल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी डायफ्राम। तो जो मानव शरीर की रचना है वक्ष गुहा को उदर गुहा से कौन अलग करता है, तो जो पैराइटल मेम्ब्रेन है, ऑप्शन सी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया किस भाग में होता है। यानी आपको बताना है कि जैसे मनुष्य की श्वसन क्रिया किस भाग में होता है, वैसे ही पौधा का श्वसन क्रिया किस भाग में होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए जो दिया गया है तना में, ऑप्शन बी दिया गया है पत्तियों में, ऑप्शन सी दिया गया जड़ में, ऑप्शन डी दिया प्रत्येक भाग में। तो जो पौधों का श्वसन भाग होता है वो होता है पत्तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। यानी ऑप्शन ए दिया है श्वास नली, ऑप्शन बी दिया है गिल्स, ऑप्शन सी दिया है नासिका छिद्र, ऑप्शन डी दिया है रक्त। तो जो मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रक्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप किसको टिक करेंगे, डी को टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो जो पौधों में खाद्य परिवहन होता है वो बाबू फ्लोएम द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो जो चालनी नलिकाएं होती हैं वो फ्लोएम में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा यानी कि 30 नंबर जो क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है, तो फटाफट आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम आज की इस क्लास में यानी कि जो आज एग्जाम होने वाला है साइंस का उसका ऑब्जेक्टिव कराए हैं, सब्जेक्टिव भी कुछ क्षणों में आएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।